सो हाय एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू दी चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अब बेसिकली बच्चों, जो आपकी हिस्ट्री का फर्स्ट एंड सेकंड जो लेसन है नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इनकी वेटेज जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा है और हाईली चांसेस है कि बच्चों एमसीक्यू के साथ साथ इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस है वो भी डेफिनेटली इन पार्ट से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अभी तो मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो एमसीक्यू से रिलेटेड प्रोवाइड करा रहा हूँ और इसके बाद बच्चों मैं आपको जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी अलग से प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेकआउट कर लेना और प्लेलिस्ट में भी आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, हु मेड द फेमस रिमार्क व्हेन फ्रांस नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच अ कोल्ड, यानी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो ये मेटरनिक ने कहा था। अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा आपके लिए बड़ा सिंपल सा हो जाता है। स्टेटमेंट है, ऐसे अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेशनलिज्म विच इमर्ज एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी, तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ओन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड नॉट अटेंड कांग्रेस ऑफ वियना, तो वो थी स्विट्जरलैंड। अब देखो, कांग्रेस का मतलब ये मत समझ लेना पार्टी, कांग्रेस मतलब एक तरीके की सिटिंग की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वाज साइन इन, तो वो थी बच्चों 1832 में। अब ये जो ट्रीटी थी वो अपने आप में इस वजह से भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके अंदर जो ग्रीस कंट्री है ना, एक सर्वन कंट्री का भी स्टेटस मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है, डैश believed that established traditional institution of the state and society should be preserved, तो ये जो है वो कंजर्वेटिव ऐसा मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इमर्ज इन विच सेंचुरी, तो बेसिकली वो हमें 18th सेंचुरी में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु फाउंडेड द यंग इटली मूवमेंट, तो वो थे गिउसेप मैज़िनी। तो ये कुछ फैक्ट बेस्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, इनका आप जरूर ध्यान रखा करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्लोगन लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इमर्ज ड्यूरिंग विच रेवोल्यूशन, तो वो हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन जो कि 1789 में हुई थी, इसमें हमें देखने को मिला था। बेसिकली ये जो वर्ड्स आप देखोगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रीएम्बल है ना उसके अंदर भी एडिड आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इंडिया ने खुद यहां से इंस्पायर होकर इन चीजों को मेंशन किया अपने खुद के प्रीएम्बल के अंदर। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर ही लिया था 1789 में। द बल्कान रीजन वाज द हॉटबेड ऑफ नेशनलिज्म बिकॉज ऑफ इट्स एथनिक डाइवर्सिटी को लेकर। बल्कान रीजन के अंदर बहुत सारे रीजन आते हैं, ओवरऑल कहा जाता है 11 आते हैं। जैसे कुछ के एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूं तो सर्बिया हो गया, मोंटेनिग्रो हो गया, ब्राजीलिया हो गया, हर्जेगोविना हो गया, तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल है इसके। 11th क्वेश्चन है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ बल्कान वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश एम्पायर व्हिच विटनेस्ड द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871, तो वो जो एम्पायर था उसे आज के समय वैसे तुर्की के नाम से जानते हैं क्योंकि तुर्की का नाम भी तुर्की हो चुका है, तो वो ऑटोमन एम्पायर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी डैश इमर्ज एज अ फोर्स दैट ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंज इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप, तो वो नेशनलिज्म की ही बात हो रही है जो आपके लेसन का मेन थीम भी है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज अ, तो वो है नेपोलियनिक कोड के नाम से इसे जाना जाता है, जिसके अंदर जो बाय बर्थ लोगों को पावर मिलती थी उसे खत्म कर दिया गया, रिलीजियस फ्रीडम दे दी गई थी, जो लोग एक तरीके से एबिलिटी रखेंगे उनको ही जॉब अपॉर्चुनिटी पहले दी जाएगी, राजा का बेटा राजा वाला रूल नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, तो वो फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी कि कानून के नजर में सबको इक्वल तरीके से ट्रीट किया जाए और हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम का ध्यान रखा जाए। द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, तो वो भी हमें फ्रांस में ही देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1970 रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ विच कंट्री, तो वो सोवियत यूनियन की ही बात हो रही है। रशियन रेवोल्यूशन 1917 में आप जानते हो कि जो व्लादिमीर
लेनिन जो थे कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े सपोर्टर, उनके थ्रू हमें वहां पे देखने को मिली थी। उसी के बाद ही जो 15 रिपब्लिक थी वो एक साथ आई थी, जिसके अंदर रशिया सबसे बड़ा था, वो आगे चल के सक्सेसर भी बना था। और 1921 में आप कह सकते हो कि बेलारूस, यूक्रेन एंड रशिया के थ्रू यूएसएसआर की शुरुआत हुई थी, जो 70 ईयर तक एक तरीके से सर्वाइव किया था। द आयरिश नेशनलिस्ट मूवमेंट वाज लेड बाय किनके थ्रू, तो चार्ल्स स्ट्रेटवर्ड पर्नेल के थ्रू चलाया गया। द नेशनल इंडियन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन विच ईयर, तो बहुत पुरानी है हमारे इंडिया के अंदर ये 1885 में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द टर्म यूनिवर्सल सफरेज मींस, तो इसका मतलब होता है कि सभी अडल्ट्स को वोट डालने का अधिकार। लास्ट क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबल कौन था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को लेके, वो थे बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे रैपिड फायर के बच्चों टॉप 20 क्वेश्चन नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड। होप्स कि आपको काफी अच्छे से समझ आ चुके होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसके अंदर एडिट किए गए थे, तो ग्रांटेड मत लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। होप्स कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कमेंट शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।